क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो इस हफ्ते आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। कोल इंडिया, हिंडाल्को समेत अहम नतीजे हैं, अडानी पोर्ट के नतीजे आएंगे। और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां से भी काफी अहम संकेत आने वाले हैं, क्योंकि इस हफ्ते ही यूएस की सीपीआई, कोर सीपीआई के आंकड़े भी आएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि एशियाई बाजारों से किस तरह के संकेत है। तो गिफ्ट निफ्टी 19,600 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, हल्के से गेन से। भारतीय बाजारों की बात करें तो शुक्रवार को हमने 2 दिनों की भारी गिरावट पर हमने ब्रेक लगते हुए देखा, बढ़त पर कारोबार हुआ। लेकिन आज थोड़ी सी सुस्ती के ही संकेत हैं, क्योंकि डॉ में हम देख रहे हैं कि ब्रेक लगी है। 150 अंकों की गिरावट है डॉ में देखी हमने। नैस्डैक में और एसएनपी में भी करीब करीब आधे % के आसपास की नरमी रही। अगर हम ग्लोबल बाजारों से संकेतों की बात करें तो एसएनपी 500 और नैस्डैक में लगातार चौथे दिन गिरावट रही। अगर हम डॉ की बात करें तो पिछले हफ्ते करीब करीब 1%, एसएनपी की बात करें और नैस्डैक की बात करें तो 2.25% से लेके 2.25% के आसपास की गिरावट हमने देखी। और एसएनपी 500 और नैस्डैक में मार्च के बाद सबसे बड़ी गिरावट वाला ये हफ्ता रहा। हालांकि भारतीय बाजार अपने क्यूज पर ट्रेड कर रहे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं उनको भरपूर सम्मान मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था फिच की तरफ से, उसने न सिर्फ अमेरिका का मूड खराब किया बल्कि ग्लोबली भी बाजारों का थोड़ा निराशा का माहौल हमने देखा था। और अगर हम कुछ ग्लोबल बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो शुक्रवार को अमेजन के शेयर में करीब करीब 8.25% के आसपास की बढ़त दिखी। एप्पल के शेयर की बात करें तो भारतीय बाजारों से तो संकेत वहां पर उनके प्रोडक्ट के लिए ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकी मार्केट में उनका प्रदर्शन उतना ठीक नहीं रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके चलते हमने एप्पल के शेयर में कमजोरी दिखी, करीब करीब 8.5% के आसपास की। जुलाई में उम्मीद से जो रोजगार के आंकड़े रहे हैं वो कमजोर रहे हैं। और अगर हम इस हफ्ते बात करें, जैसे कि हम चर्चा कर भी रहे थे कि कोर सीपीआई और सीपीआई बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि उसके बाद तय होगा कि यूएस फेड की दिशा क्या होती है दरों को लेकर। लेकिन भारतीय बाजारों से संकेत की बात करें तो एसजीएस निफ्टी, जिसको कि हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, फॉलो करते हैं, वहां से बहुत कोई उत्साहजनक संकेत नहीं है। लेकिन हाँ, स्थिरता के संकेत हैं, इसको भी आप ठीक मानिए, क्योंकि पिछला हफ्ता काफी उथल पुथल वाला रहा और हमने 19,500 तक पर सेटल होते हुए देखा। 400 का भी हमने लेवल टूटते हुए देखा। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि थोड़े ठीक ठाक ही हैं। लेकिन जरा एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों को समझ लेते हैं, उसके आधार पर किस तरह से एफएनओ मार्केट में पोजीशन बन रही है, ये सारे आंकड़े लेकर डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी जो कि वायदा बाजार को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन एक बार जरा देख लेते हैं कि एफआईएस की और डीआईएस की किस तरह से पोजीशन बनी है। तो कैश मार्केट में 556 करोड़ रुपए की वहां पर हमने देखी कि नेट सेलिंग आई है। डीआईएस की कैश मार्केट में नेट करीब करीब 366 करोड़ की बाइंग आई, तो ये कैश की पोजीशन रही। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो वहां पर फ्यूचर्स में करीब करीब बराबरी का मामला रहा, फ्यूचर्स में ऑप्शंस में, क्योंकि 1100 करोड़ रुपए की बाइंग आई और उसके मुकाबले इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 1900 करोड़ रुपए की सेलिंग हमने देखी है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए का एक बड़ा आंकड़ा शुक्रवार को हमने बाइंग देखी भी है। और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 300 करोड़ रुपए की वहां पर सेलिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन इस हफ्ते या फिर आज के सत्र में बाजार की चाल कैसी रहेगी, आंकड़े क्या कहते हैं निफ्टी के, निफ्टी बैंक के, कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, कौन सी कॉल्स और पुट्स एक्टिव हैं, बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, बताइए क्या तस्वीर है आज के लिए। शुक्रिया अभिषेक। पहले तो मार्केट के अंदर जो 3-4 दिन का एक सेल ऑफ चल रहा था, मार्केट ने उसको रोका, सिर्फ रोका है, रिकवरी नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि मैं जो एफ&ओ का डाटा हमने देखा वो कम ओपन इंटरेस्ट के साथ पोजीशनिंग हुई है। दैट मींस 3% पोजीशंस बनी थी ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग की, वो निफ्टी पर थी, बट बैंक निफ्टी पर तो शॉर्ट कवरिंग आई है, करीब थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग थे 4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी भी बरकरार है। अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स को ब्रेक करने से रोक लिया है। उसके पास 2-3 अहम सपोर्ट एरिया थे जिससे उसने ब्रेक किया, बट थर्ड क्रिटिकल सपोर्ट था 19,300 का, जिसने उसने बचाया। दूसरा था बैंक निफ्टी को 44,800 का, तो बैंक निफ्टी ने जस्ट उसके ऊपर क्लोज किया है। तो दोनों ही लेवल्स के अंदर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज नया हफ्ता है, काफी हद तक एफआईएस की होल्डिंग कम भी हो चुकी है 44%। तो आज के ट्रेड से काफी हद तक पता ये लग जाएगा कि आप और सेलिंग के प्रेशर में वापस जाने जा रहे हैं या फिर रिकवरी में आएंगे। रिकवरी में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पोजीशंस बना रखे हैं निफ्टी पर या लॉन्ग पहले से लेके बैठे हैं। तो जब तक 19,650-700 की रेंज फाइनली अब पार नहीं होती है, तब तक आपकी जोरदार शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी मार्केट के अंदर। तो इसलिए अगर आप 650 तक जा रहे हैं तो टाइमली अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट आ गया, बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट।
मार्केट। अगर जो शॉर्ट करके बैठे हैं, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट किया, मान लीजिए 19,800 19,650 के आसपास, उनको अपने ही रेट का स्टॉप लॉस डाल लेना चाहिए। अगर उनके रेट का स्टॉप लॉस कटता है तो कटिए एंड लीव द मार्केट। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं करता तो आपके पास भी अभी गुंजाइश है कि मार्केट भी और नीचे जा सकता है। तो दोनों को अपनी पोजीशंस तो ओपन रखनी है, बट दोनों को स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से पोजीशंस को ओपन रखना है, और जहां पे पोजीशंस कटे वहां पे काटने के जो लेवल्स हैं उसको आप काट सकते हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी 44,800 मीडियन मान के चलिए। 44,800 के ऊपर की जितनी भी कॉल्स हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगी, 44,800 के नीचे पुट्स हैं सारी एक्टिव हो जाएंगी। इस लेवल की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, तो इसलिए ऐसे 44,800 के ऊपर मार्केट रहता है तो शॉर्ट्स वालों को थोड़ा घबराना चाहिए और 45 और 45,200 के स्टॉप लगाने चाहिए। और अगर 44,800 के नीचे रहता है तो फिर कॉल्स वालों को घबराना चाहिए और उनको फिर अपने स्टॉप लॉसेस 44,500 पे आके कटवा लेने चाहिए और बाहर आ जाना चाहिए मार्केट के अंदर। कुल मिला के नई पोजीशंस अभी ना लें, अभी पहले चर्निंग हो जाने दीजिए, एक लेवल का तरफ ब्रेक होने दीजिए, या तो ब्रेक आउट या तो ब्रेक डाउन, उसके बाद ही पोजीशंस लेने में ज्यादा समझदारी है। ऑप्शंस में चाहे तो आप काम कर सकते हैं, बट वो हेज ऑप्शंस होनी चाहिए, नेकेड ऑप्शंस ना लें। यानी मार्केट संभला तो, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं संभला है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और नई पोजीशनिंग नहीं लेनी चाहिए। आगे किस तरह से ये मार्केट करवट लेता है ये देखना चाहिए, ये बता रहे हैं डिम्पी। शुक्रिया डिम्पी पूरी जानकारी के लिए। है ट्रेडिंग को लेकर कि आपके लिए ट्रेडिंग के मौके आज कहाँ बनेंगे। नीतिलेश पावस्कर तनिषा एकेडमी के, उन्होंने हमें अपनी सलाह भेजी है और 2 शेयर वो खरीदने की सलाह दे रहे हैं। पहला शेयर है रेणुका शुगर, यहाँ पर उनका मानना है कि 47 रुपये के ऊपर इसको खरीदना है, स्टॉप लॉस होगा 46 रुपये का और इसके लिए टारगेट जो बनेगा वो है 50 रुपये का। और दूसरा शेयर आईटी स्पेस है, क्योंकि हमने देखा था कि आईटी स्पेस में धीरे धीरे वहाँ पर स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। विप्रो 400 से 405 की रेंज में लेनी है और आप याद रखिए कि 400 वाली जो रेंज है बहुत समय से इसके पास बेस बना रहा है ये शेयर। स्टॉप लॉस 380 का और इसके लिए टारगेट बनेगा 450 रुपये का। वैसे नीतिलेश की तरफ से हम अक्सर सेल कॉल देखते हैं और आज अगर बाई कॉल है, इसका मतलब कि एक्सपर्ट्स की तरफ से बाजार को लेकर मूड भी आज ठीक ठाक ही आज के सत्र के लिए।